हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम मालती होता है और उसकी उम्र 25 साल होती है और वो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है और उसकी जवानी जो है पूरी चरम सीमा पे होती है। और वो जो करती क्या है कि एक दिन एंड्रॉइड फ़ोन पे जो है बैठ के एक मोबाइल पे अश्लील वीडियो देख रही होती है और देखने में उससे इतनी उत्तेजना हो जाती है कि वो जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जो है अपने प्राइवेट पार्ट में उंगली करके जो है हस्तमैथुन करने लगती है और उसको जो है पूरी तरीके से चरम सुख पाने लगती है। और इसी को चरम सुख जब पा रही होती है तभी उसके कमरे से काफी जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। जब जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं तो उसका भाई बगल के कमरे में सो रहा होता है और जब वो कमरा छोड़कर अपने बहन के कमरे में आता है तो आता है दोस्तों फिर एक ऐसा कांड कर देता है देख जिसको सुनकर आप भी सोच के परेशान हो जाएंगे और जानने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसा क्या कर दिया। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कहानी सुनाने का मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना है। ये कहानी पूरा लास्ट तक सुनिएगा। यह कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहानी आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी और ये सच्ची घटना पे दोस्तों आधारित है। ये घटना दोस्तों जो ये सच्ची कहानी जो है ये गोवा के एक चाप शहर की है। वहाँ पे दो जो भाई बहन साथ में रहते थे उनके माता पिता कुछ साल पहले जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और ये बचपन से ही दोनों अनाथ हो जाते हैं। मम्मी पापा उनके दोनों खत्म हो जाते हैं और ये दोनों साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पले बढ़े और धीरे धीरे बड़े होते हैं। फिर जो लड़का होता है उसका उम्र जो है 30 साल होती है, उसका नाम ललन होता है। अब वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को जो है खुद पढ़ा लिखा के जो है एक सरकारी अफसर बना दूं यही सोचा करता था। फिर एक दिन क्या करता है कि वो जो है धीरे धीरे पढ़ा कर उसको जो है एक 10वीं क्लास में बाहर भेज देता है पढ़ने के लिए। और जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाती है तो वहां पे एक उसकी जो दोस्त होती है अनीता नाम की, वो बहुत ही गलत प्रकृति की लड़की थी। वो हमेशा अश्लील वीडियो देखा करती थी। तो वो जब देखती है कि ममता जो ये मालती है ये भी देखने के इच्छुक है तो वो क्या करती है कि एंड्रॉइड फोन से मोबाइल निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद जो है उसमें अश्लील वीडियो जो है देखती है और मालती को भी वीडियो देखने के लिए कहती है कि देखो इस वीडियो में कितना मजा आता है, पूरा शरीर खिल जाता है और देखने में बहुत मजा आता है। इस पे मालती देखती है तो उसको भी मजा आने लगता है, लेकिन वो कहती है कि अरे ये सब वीडियो तुम क्या देख रही हो, अभी तो हम लोग के पढ़ने लिखने के दिन है और तुम जो है ये अश्लील वीडियो बैठ के देख रही हो और मुझे भी दिखा रही हो। तो कहती है कि देखो ये ऐसी चीज है जब देखोगी ना तो तुमको मजा आ जाएगा और इसी के बारे में सोचा करोगी और मजबूर हो जाओगी हमेशा सोचने पे भी कि कितना मजा आ रहा है। तो वो दोस्तों जब मालती को बताती है तो मालती भी सोचने लगती है कि बात तो सही कह रही है, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोलती है और वो जाती है अपने कमरे में और का बैग उतारती है। उतारने के बाद खाना पीना खाती है और रात जब होती है तो जाती है कमरे में सोने के लिए। तो वही बातें उसको याद आती है कि जो उसकी जो दोस्त है अनीता जो बता रही थी वाकई उस वीडियो में बहुत मजा है, पूरा शरीर में सिरहन हो रहा है और पूरी गर्मी छा रही है। फिर उसको जो है वो क्या करती है कि वीडियो जो है पूरी देखती है, देखने के बाद इसके पूरी शरीर में गर्मी हो जाती है और इसको जो है समझ में नहीं आता है। फिर ये कपड़े उतार कर जो है सेक्स करने लगती है, हस्त मैथुन करने लगती है। हस्त मैथुन करने के बाद इसे पूरा चरम सुख आता है, पूरा मजा आने लगता है। आने के बाद फिर ये जो है सो जाती है, सोने के बाद सुबह उठती है, फिर अपने कॉलेज चली जाती है। तो इसी तरीके से कुछ दिन दोस्तों ऐसे बीतता रहता है और कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो बीतने के बाद जो है ये फिर गर्मियों की छुट्टी होती है। जब जून में छुट्टी होती है तो फिर ये अपने भाई के पास चली आती है और जब ये अपने भाई के पास आती है तो इसका भाई पूछता है कि क्या बात है बहन, हमेशा तुम गुमसुम बैठी रहती हो, तुम्हें बिल्कुल मन नहीं लगता है क्या, तुम्हें वहां ज्यादा अच्छा लगता था क्या। तो ये कहती है कि नहीं भाई, मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि हमेशा जो है स्कूल की ही याद आती है, वहीं जाने की इच्छा करती है। तो उसका भाई कहता है कि चलो मैं तुमको कहीं घुमा लाता हूँ, तुमको अगर ऐसी बात है तो घूमोगे फिरोगे धीरे धीरे फिर भूल जाओगे उस जगह को।
तो कहती है कि नहीं भाई, जैसे ही मेरी स्कूल खुलेगा तो मुझे फिर वहाँ पे भेज देना, मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी। तो इस पर उसका भाई कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन चलो इस समय तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, चलो मैं कहीं घुमा लाता हूँ। तो घुमाने के लिए दोस्तों इधर उधर लेके जाता है, और उसको फिर भी उसको रास नहीं आता है, उसको उतना मजा नहीं आता है। आने के बाद फिर भाई उसको आता है और कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद कहता है ठीक है, तुम ऐसा करो कि अपनी स्टडी तैयार रखो, अपना पढ़ाई लिखाई करो, तुमको कुछ आगे बनना है, कुछ आगे पढ़ना है, और पढ़ लिख कर तुम अच्छे सरकारी अगर कोई अच्छे ओहदे पे पा गई तो बढ़िया से तुम्हारी जिंदगी कटेगी और बढ़िया से हो जाएगी। तो इस बात पे वो कहती है कि ठीक है भाई, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर वो पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि रात 11 बजे का टाइम होता है, और ये एक एंड्रॉइड फ़ोन में वही चीज़ जो है अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे एंड्रॉइड फ़ोन ला के दे देना, क्योंकि जो है एक मोबाइल मेरे पास पुराना रखा है, उस मोबाइल में उतना अच्छा नेट नहीं चलता है, दूसरा एंड्रॉइड फ़ोन ला के दे दोगे तो मैं कुछ अच्छे से उस मोबाइल चला पाऊंगी। तो उसका दोस्त जाता है एक मोबाइल से जो है उसका एक मोबाइल की दुकान पे जाता है, एक मोबाइल ला के दे देता है। एंड्रॉइड फ़ोन में जब नेट उसका अच्छा चलने लगता है, तब वो दोस्तों एक दिन वो क्या होता है कि अपने कमरे में जो है जाके वो वही अश्लील वीडियो देख रही होती है, और रात के लगभग 11 बजे होते हैं। उसका भाई दूसरे कमरे में सो रहा होता है, और ये क्या करती है कि उसी में जो है अश्लील वीडियो देख रही होती है। फिर इसकी पूरी तरीके से गर्मी पूरे शरीर में छा जाती है, और इसको उत्तेजना इतनी होती है कि इसे सहन नहीं होती है। ये अपने कपड़े उतार कर जो है हस्त मैथुन कर रही होती है, और ये हस्त मैथुन जब कर रही होती है तो काफी जोर जोर से आवाजें बाहर जाने लगती हैं। तो इसका भाई जो है उसको समझ में नहीं आता है, वो उठता है कमरे से जो है, आने के बाद वो शौच के लिए जाता है, और जाने के बाद जब देखता है तो कमरे से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। फिर वो अपनी बहन को कमरे पे खटखटाता है। खटखटाने के बाद कहता है कि बहन मालती, तुम क्या कर रही हो अंदर? ऐसा कोई अंदर है क्या? कैसी आवाजें आ रही है? बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही। तो कहती है नहीं भाई, मैं वह लाइट फोन देख रही थी ना, तो हो सकता है उससे कुछ आवाजें आ रही हो। तो इस बात पे वो जाता है, कहता है कि देखे तुम क्या देख रही थी। जब वो देखता है तो वही सब सब अश्लील वीडियो उसमें दिखाई पड़ती हैं। तो सब वीडियो देखने के बाद फिर वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम यही सब करती हो, तुम इसीलिए एंड्रॉइड फोन मांग रही थी ये गंदा काम करने के लिए। वो बहुत तेज गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब तुम्हें मोबाइल जो है इस तरीके का यूज करने के लिए ही मांग रही थी, और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन तुम तो जो है एकदम मारी के पूरी सत्या पीट दी, पूरा जो है अपना जीवन ही बर्बाद कर लिया। ये सब कब से तुम देख रही हो? तो इसमें वो कहते हैं भाई मुझे तुमको सोचना चाहिए कि अब मेरी उम्र हो गई है 25 साल के ऊपर, तुम्हें मेरी शादी का फिक्र होनी चाहिए, तो तुम मेरे शादी करने के बजाय तुम मुझे पढ़ाई पे लगाए हुए हो। अरे मैं पढ़ाई तो तब भी कर सकती हूँ शादी करने के बाद, क्योंकि मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी शादी हो गई है, सब अपने अपने घर चली गई हैं। मैं ही केवल एक बची हूँ। मुझे भी तुम कहीं शादी करवा दो, और क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि अपने पति के साथ घूमूं, उसके साथ मजे लूं, उससे बच्चा पैदा करूं, और भी जीवन को आगे बढ़ाऊं और खुश रहूं। लेकिन तुम भी तो अपना जीवन खराब कर रहे हो, मेरी वजह से तुम भी शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी उम्र भी 30 साल के ऊपर हो रही है। तुम भी शादी कर लेते तो भाभी घर आ जाती, तो हम लोग कितने खुश रहते। और पढ़ाई लिखाई तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन उम्र अगर निकल जाएगी तो फिर सही से कोई आदमी नहीं मिलेगा, कोई पति नहीं मिलेगा, तुमको कोई बीवी नहीं मिलेगी। ये तो गलत बात है ना भाई। तो वो कहता है कि ये बात तो तुम सही कह रही हो, ठीक है मैं तुम्हें जो है कोई अच्छा लड़का देखता हूँ, तो मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। फिर वो दोस्तों होता क्या है कि एक दिन जो है कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक दिन उसका भाई जो है कमरे में सो रहा होता है, लगभग 12 बजे होते हैं, और इसकी बहन जो है एंड्रॉइड फ़ोन पे ही, इसकी आदत बन चुकी थी, एंड्रॉइड फ़ोन पे ही एक गंदी वीडियो देख रही होती है, और उसको देखते-देखते जो है इसके पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है, और इसे सहन नहीं होता है, पूरी उत्तेजित हो जाती है। फिर ये अपने भाई के कमरे में चली जाती है, और जाने के बाद अपने भाई से कहती है, देखो मेरे शरीर में पूरी उत्तेजना आ गई है, मुझे सहन नहीं हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तो इस पे से उसका भाई कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें समझ नहीं है। अगर कोई बाहर का आदमी देखेगा तो क्या समझेगा? ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, और लोग हम पे थूकेंगे और पता नहीं भला बुरा क्या-क्या कहेंगे।
तो तुम जो है ऐसा करो कि मैं जो है ऐसा नहीं कर सकता। तो इसकी बहन कहती है कि जब मैं किसी को बताऊंगी या कोई जानेगा तभी तो होगा, हम ही लोग घर में अकेले रहते हैं, तब तक जब तक शादी नहीं होती तब तक हम लोग एक दूसरे से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो इस बात पे उसका भाई जो है धीरे धीरे मान जाता है, और मानने के बाद दोनों एक दूसरे से कपड़े कपड़े उतार देते हैं और काफी जोरदार सेक्स करता है। और काफी तेजी से जोरदार जब सेक्स करता है तो सेक्स करने में उसका पूरा मजा आ जाता है, उसके भाई को भी मजा आ जाता है, और मालती जो होती है उसकी जो बहन होती है उसको उससे इतनी उत्तेजना इतना मजा कभी जिंदगी में नहीं आया था, क्योंकि हंस मैथुन करते करते वो थक चुकी थी। अब उसको उतना मजा नहीं आ रहा था, अपने भाई से मजा लेती है तो उसे पूरा मजा आ जाता है और बड़ी खुश हो जाती है, और कहने लगती है कि भाई आज तुमने मुझे पूरे संतुष्ट कर दिया। इस बात पे कहता है चलो हम लोग कुछ दिन तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो है ऐसे कोई जान जाएगा तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। फिर वो इधर उधर उसकी बात चलाता है, चलाने के बाद एक लड़का उससे मिल जाता है, और मिलने के बाद जो है उससे शादी की बात करता है। फिर वो लड़की को पसंद कर लेता है, मालती को भी पसंद कर लेता है, मालती उसको पसंद कर लेती है। फिर ये क्या करता है कि उन दोनों की जो है शादी करवा देता है, और दोनों शादी करके जो है बड़े खुश रहते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद जो है फिर ये ऐसे ही समय बीतता जाता है, कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद जो है ये अपनी भी शादी कर लेता है, और ये इसकी भी शादी हो जाती है, तो ये खुश रहता है, और इसकी जो बहन जो है वो भी खुश रहती है। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। वो कहती है कि देखा भाई, जिंदगी का मजा इसको कहते हैं, पढ़ाई करके हम लोग क्या कर लेते, अब इसके बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं पढ़ाई करके। अब चाहे तो हम लोग जो है कोई अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है हम लोग का शरीर संतुष्ट रहेगा, दिमाग संतुष्ट रहेगा, तो हम लोग गलत धंधा नहीं करेंगे, गलत तरीके का काम नहीं करेंगे। अब तुम्हारी भी जिंदगी संवर गई है और मेरी भी जिंदगी संवर गई है, हम दोनों खुश हैं। तो दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है, दोनों अपने अपनी जगह खुश रहते हैं। और दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाने का मकसद हम आपके दिल के ठोस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आप लोग जो है इस तरीके से जो है ज्यादा उम्र होने पे जो है इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। टाइम पे अगर शादी हो जाती है तो इस तरीके से गलत हरकतें नहीं होती हैं। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ी सीख ये होती है कि हर चीज टाइम पे ही अच्छा लगता है। अगर टाइम पे किसी की शादी कर दी जाए, लड़का हो या लड़की, तो गलत गुमराह नहीं होंगे, बल्कि और अच्छा ही इसका संदेश मिलता है, क्योंकि शादी से ही आदमी का जीवन चक्र चालू होता है। फिर वो अपनी दुनिया में चला जाता है, अपनी दुनिया में फंस जाता है, फिर और अच्छे से रहने लगता है। ये दोस्तों आप लोग से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।